जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग चर्चा कर रहे हैं विद्युत इलेक्ट्रिसिटी और आज का अपना टॉपिक रहेगा जो विद्युत परिपथ में सामान्यतः जितने भी आपके अवयव काम आते हैं उन अवयवों के प्रतीक चिन्ह या उन अवयवों की परिभाषा की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। विद्युत परिपथ में जो भी आपके सामान्य जितने भी उपयोग होने वाले अवयव है, अवयव का मतलब है सेल है, बैटरी है, कुंजी है, तार संधि हो गया, वोल्टमीटर हो गया, एमीटर हो गया, उनका प्रतीक चिन्ह और उनकी परिभाषा के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अवयव की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत सेल की। सेल का जो प्रतीक बोल सकते हैं या आपका उसका चिन्ह बोल सकते हैं, किससे उसको प्रदर्शित करते हैं वो आपके सामने दे रखे हैं। पहला पॉइंट हो गया इसके अंदर आपका विद्युत सेल हो गया। पहला पॉइंट क्या हो गया? विद्युत सेल। तो विद्युत सेल को इस प्रकार हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ये इसका प्रतीक चिन्ह है। इसका एक सिरा आपका एनोड होता है, ये प्लस वाला सिरा है एनोड हो जाएगा और माइनस वाला सिरा आपका क्या हो जाएगा? कैथोड। ये प्लस वाला है, इधर वाला सिरा इसका नाम क्या हो जाएगा? आपका एनोड। और इधर वाले सिरे का नाम क्या हो जाएगा? आपका कैथोड नाम हो जाएगा। एक सिरे का नाम होगा एनोड, दूसरे सिरे का नाम आपका क्या हो जाएगा? कैथोड। एक तो ये आपका सीधा हो गया सेल। और हम बात करते हैं दूसरा, ये इस प्रकार यदि आपको दिया हो तो ये है आपका सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन या बैटरी बोल सकते हैं, बैटरी बोले या सेलों का संयोजन। बैटरी के अंदर कम से कम तीन से या 4-5 कितने भी अधिक सेल हो सकते हैं। सेलों के संयोजन को बैटरी बोलते हैं। ये आपका इसमें क्या होता है कि बैटरी का जो धनात्मक सिरा होता है वो किससे जुड़ा होता है? ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है। वापस ऋणात्मक किससे जुड़ा होता है? धनात्मक से। ये वाला सिरा आपका कौन सा हो गया? प्लस वाला आपका सेम ये एनोड हो जाएगा और इधर वाला आपका ऋणात्मक सिरा आपका कौन सा हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा। एक सिरा आपका एनोड और दूसरा सिरा आपका क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा। वो सेल का प्रतीक हो गया, ये बैटरी का प्रतीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं पलक कुंजी अथवा स्विच है। पलक कुंजी की बात कर सकते हैं। स्विच है ये खुली कुंजी, इस समय आपका परिपथ बंद होता है। ये परिपथ इसमें जब आपकी कुंजी इस प्रकार होती है तो आपका परिपथ बंद होता है, इसमें परिपथ आपका चालू नहीं होता है। और ये आपका चिन्ह उसी का है। पलक कुंजी स्विच हो गया जिसको के से प्रदर्शित करता है। कुंजी को किससे प्रदर्शित करता है? के से। बैटरी की बात करें, बैटरी को बी से प्रदर्शित करते हैं। और ये बंद कुंजी का मतलब होता है इस समय आपका विद्युत परिपथ ऑन होता है। इस समय आपका ऑन होता है परिपथ, इस समय आपका परिपथ क्या होता है? ऑफ होता है। ये बात ध्यान रखना। ये भी कुंजी है लेकिन ये खुली कुंजी है, ये आपकी बंद कुंजी है। खुली का मतलब होता है परिपथ आपका बंद है और स्विच बंद है, इसका मतलब आपका परिपथ क्या है? ऑन है। ठीक है। इसके बाद आगे हम चर्चा करें और अवयवों की। तार संधि की बात करते हैं। तार संधि का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं? दो तारों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे इसमें एक तार अपना इस प्रकार जा रखे हैं और इस पर अपना दूसरा तार हम लोग इस प्रकार अपना जोड़ देते हैं। ये देख सकते हो आप, ये आपकी तार संधि है जिसमें एक तार है इस प्रकार अपना एक तार है और दूसरा तार ऐसे लाकर हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया? संधि कर दी। एक तार से दूसरा तार और निकाल लेते हैं। और तार क्रॉसिंग का मतलब होता है कि बिना संधि के, जैसे अभी आपका एक इस प्रकार तार गुजरा हुआ है और हम लोग यहाँ से अपना कोई तार आ रहा है ऊपर से ऐसे थोड़ा घुमा के और फिर ऐसे तार को क्या कर देते हैं? हम लोग गुजार देते हैं बिना संधि। संधि आपको तार को जोड़ना नहीं है, तार को क्या करें? सिर्फ आप क्रॉसिंग करवा रहे हो। उसका प्रतीक आपका ये तार संधि का प्रतीक आपका ये है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्या पूछते हैं कि तार संधि का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो आपको ये बताना है तार क्रॉसिंग या बिना संधि के जो तार होते हैं उनको प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है? विद्युत बल्ब का मतलब आप जानते हैं, जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है उसका प्रतीक चिन्ह आपका इस प्रकार दिया हुआ है ऐसे। ये आपका विद्युत बल्ब का हो गया। प्रतिरोधक की बात करते हैं। प्रतिरोध जो धारा के मान में उत्पन्न बाधा, ये धारा के मान को कम करने का काम करता है। प्रतिरोधक का निशान ऐसे होता है जो एक मोटा तार का बना होता है ऐसे इस प्रकार। ये आपका प्रतिरोधक का निशान है। परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक होता है उसके, अभी हम लोग सारों की परिभाषा भी पढ़ने वाले हैं। प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक होता है, उसका निशान इन दोनों में से कोई भी आप काम ले सकते हो। ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। सीधा ऐसे भी ले सकते हो, जैसे अपने दे रखा है ना, ये देखो ये हो गया एक तो, ठीक है। और एक आपका इधर ये दे रखा है जैसे ऐसे ऐसे ऊपर से आपका जैसे आके इस प्रकार आके जुड़ेगा। ये देखो ये आपका हो गया धारा नियंत्रक का निशान। आगे देखो। और एमीटर की बात करें। एमीटर जो धारा को मापने का काम करता है उसका प्रतीक चिन्ह आपका इस प्रकार होता है। एमीटर को आपका किससे प्रदर्शित करते हैं? एस है। एक सिरा आपका धनायन हो जाएगा इधर वाला सिरा आपका क्या हो जाएगा? ऋणायन। वोल्टमीटर जो वोल्टेज को मापने का काम करता है, विद्युत विभव और विभवांतर को मापने का काम करता है और उसको प्रदर्शित करने का तरीका आपका ये होता है, क्योंकि विद्युत विभवांतर और विभव का मात्र क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर आपका काम आता है। ये तो आपके थे जितने भी परिपथ में काम आने वाले सामान्य अवयव थे। उन अवयवों के जो प्रतीक चिन्ह है वो आपके ये हैं। एग्जाम में पूछ लें कि वोल्टमीटर का प्रतीक चिन्ह क्या है तो आपको ये बनाना है। एमीटर का पूछ ले ये बनाना है। धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध का पूछ ले तो आपको ये बनाना है।
प्रतिरोधक का पूछे तो आपको ये बनाना है, विद्युत बल्ब का पूछे तो ये बनाना है, और ऊपर भी जो प्रतीक चिन्ह है जो आपको पूछा जाता है उसी का आपको जवाब देना है। देखो ये जितने भी आपकी बुक में दे रखे हैं सामान्य सामान्य वो सारे मैंने बता दिए। सेल का ये हो गया, बैटरी है, सेलों का संयोजन आपका ये हो गया, सेलों को आपने जोड़ दिया। उसके बाद प्लग कुंजी है, स्विच की बात करें, खुली कुंजी का मतलब ये होता है परिपथ आपका बंद है, उस समय आपका प्रतीक चिन्ह ये हो गया। और बंद होता है स्विच तो आपको ये हो गया, कुंजी को आपको पता है कैसे प्रदर्शित करते हैं, तार संधि, दो तारों को जोड़ रहे हैं उनका प्रतीक चिन्ह आपका ये हो गया। तार क्रॉसिंग उसका प्रतीक चिन्ह आपके सामने दिखाई दे रहा है। विद्युत बल्ब जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है, वैसे भी परिभाषा भी इनकी हम लोग अवयवों की पढ़ने वाले हैं। ये प्रतिवर्ती प्रतिरोध है या धारा नियंत्रक, इन दोनों में से आपको जो बढ़िया लगे। RH से इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एमीटर जो धारा को मापता है उसका प्रतीक ये हो गया, वोल्ट मीटर को आपका ये हो गया। तो सबकी एक बार परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत सेल की। तो सेल की परिभाषा आपकी क्या दे रखी है, एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है, परिवर्तित करती है। विद्युत सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं या दो टर्मिनल होते हैं। एक मैंने आपको बता दिया एनोड होता है, जो धन वाला सिरा होता है वो क्या होता है आपका एनोड, धन वाले सिरे को एनोड बोलते हैं। जो सेकंड सिरा होता है उसको क्या बोलते हैं आपका कैथोड। ध्यान रखना ये बात आप। सेल क्या होता है, सेल वह युक्ति होती है, एनोड बोले तो प्लस वाला सिरा एनोड हो गया और कैथोड बोले तो माइनस वाला सिरा आपको क्या हो गया, कैथोड हो गया। सेल वह युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करती है, विद्युत ऊर्जा में। और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक आपका धनायन हो गया, धनायन को बोलते हैं एनोड, और एक ऋणायन हो गया उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया आपका विद्युत सेल हो गया। उसके बाद दूसरी है सेलों का संयोजन या जिसको बैटरी बोलते हैं। उसको परिभाषा आपको किस प्रकार लिखनी है कि सेलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। भाई सेलों के संयोजन की बात करें, बैटरी की बात करें, हम लोग सेलों को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन सिरे से और दूसरे सेल के ऋण सिरे को तीसरे सेल के धन ध्रुव से क्या किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है। जैसे हम लोग सेल बनाते हैं, जैसे आपका ये सेल हो गया और यहाँ पर आपका ये धन सिरा हो गया, इधर आपका क्या हो गया, ऋण सिरा हो गया। इससे हम लोग क्या करते हैं, दूसरे सेल का ये धन सिरा हो गया और ये लो दूसरे सिरे का जो ऋण सिरा है वो तीसरे सेल के हम लोग धन सिरे से जोड़ देते हैं। ये इस प्रकार आपका ये इधर आपका ऋण सिरा हो गया। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, सेलों का संयोजन करते हैं, इस प्रकार इसको क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, या आपकी इसको बैटरी बोल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं खुला या बंद प्लग कुंजी की हम बात करते हैं। तो आपको बता देते हैं कुंजी या जो स्विच है उसका कार्य क्या होता है, सर्किट में जो करंट होता है उसको चालू या बंद करने की बात करता है। ये तय करता है कि आपका सर्किट पूरा है या नहीं है, परिपथ ऑन है या ऑफ है। मैं बता देता हूँ कि जब कुंजी आपकी इस प्रकार होती है, देखो ये कुंजी है, इसका मतलब होता है आपके परिपथ में करंट नहीं है, परिपथ बंद है कहने का मतलब। और यदि आपकी कुंजी इस प्रकार दे रखी है, इसका मतलब होता है कि परिपथ आपका ऑन है, परिपथ आपका क्या है, ऑन है, उस आपके सर्किट में करंट चालू है और उस समय क्या होगा, आपका बंद होगा। उसके बाद हम आगे बात करें तार संधि का मतलब क्या होता है, तार क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है। तो तार संधि में दो तारों को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, लेकिन तार क्रॉसिंग में तारों को बिना जोड़े सुव्यवस्थित किया जाता है। जैसे तार संधि मैंने आपको बताया था, इस प्रकार तार संधि होती है। तार क्रॉसिंग किस प्रकार होता है, ये आपका तार हो गया, क्रॉसिंग आपको इस प्रकार करनी है, जैसे ऊपर से ऐसे करके ऐसे निकाल दिया, इस प्रकार आप लोग क्या कर देते हैं, क्रॉसिंग कर देते हैं। ठीक है, आगे देखो विद्युत बल्ब की चर्चा करते हैं। तो विद्युत बल्ब क्या काम करता है, विद्युत बल्ब विद्युत धारा के प्रवाह, भाई विद्युत बल्ब में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और जब बल्ब का तंतु विद्युत प्रवाह से गर्म होकर प्रकाश देने लगता है, कहने का मतलब होता है विद्युत बल्ब एक वह युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा में। उसका जो तंतु होता है उसके अंदर टंगस्टन धातु का बना होता है, वो गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। तो इसका मतलब बल्ब आपकी वह युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में। और प्रतिरोधक की हम बात करते हैं। प्रतिरोधक चालक में प्रवाहित धारा का क्या करता है, विरोध करता है। यह धारा के मान में उत्पन्न बाधा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोधक बोल सकते हैं। या चालक में प्रवाहित धारा का क्या करता है, ये विरोध करता है। प्रतिरोधक जिसका मैंने अभी आपको प्रतीक चिन्ह ये बताया था, इस प्रकार प्रतिरोधक का आपका प्रतीक चिन्ह हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, जिसकी मैंने आपको सामने दो परिभाषा लेकर आया हूँ, दोनों परिभाषा आपके सामने है, देख लो इसकी परिभाषा क्या है। पहली परिभाषा आपके सामने दी हुई है, परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रित कहते हैं। कहने का मतलब हो गया, आपके परिपथ में यदि आप प्रतिरोध के मान को बढ़ाना या घटाना चाहते हो, परिवर्तित करना चाहते हो, तो वो आपकी युक्ति होती है परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। परिपथ में जुड़ी वह युक्ति जो प्रतिरोध के मान को परिवर्तित कर देती है जरूरत पड़ने पर, तो एक युक्ति काम में लेते हैं, उस युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक बोलते हैं। ये बोल सकते हो, या परिभाषा आपकी दूसरी ये वाली।
दूसरी परिभाषा आपकी है कि स्रोत की परिपथ की वोल्टता में बिना कुछ परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं या धारा नियंत्रक कहते हैं। आपको स्रोत की वोल्टता में कुछ चेंज नहीं करना, जैसे 220 वोल्टेज है 220 वोल्टेज रखना है। फिर आपको क्या करना है, विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए एक युक्ति काम में लेते हैं, उस युक्ति का नाम परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक बोलते हैं अपना। दोनों परिभाषा में से जो आपको याद होती है वो आप इसमें लिख सकते हैं। एमीटर की बात करते हैं। एमीटर की परिभाषा मैंने आपको बता दी, एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है आपका इस प्रकार होता है, ये इसका ये प्रतीक चिन्ह हो गया, ये आपका प्लस हो गया, इधर क्या हो जाएगा माइनस। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी धारा नियंत्रक, उसका मैं आपको पहले प्रतीक चिन्ह बता देता हूँ। धारा नियंत्रक के दो प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे आपको जो बढ़िया लगे ना वो बना सकते हो। धारा नियंत्रक की हम लोग बात करते हैं। धारा नियंत्रक में एक तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ये आपका ऐसे बना सकते हैं, इसको RS से प्रदर्शित करते हैं, बात ध्यान रखना। और एक आपका ऐसे मान लो इधर से लेके आ जाओ, से इधर से लेके आओ, आपकी जो बड़ी इंच है वैसे लगा दो, ये ऐसे। इसको भी किससे प्रदर्शित करते हैं, RS से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध के मान को परिवर्तित करने के लिए युक्ति काम में लेते हैं परिपथ में। एमीटर के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो विद्युत धारा को मापने के काम में आती है वो युक्ति क्या होती है आपकी, एमीटर होती है। प्रतीक चिन्ह आपको बता दिया, इस प्रकार आपका बनता है एमीटर का, इधर प्लस हो गया, इधर आपका क्या हो गया माइनस हो गया। और वोल्टमीटर की हम चर्चा करें, ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग किसी परिपथ में दो टर्मिनलों के बीच जो वोल्टेज होता है, विभवांतर विभव दोनों का मात्रक वोल्टेज वोल्ट होता है, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों को मापने के लिए ये वोल्टमीटर काम आता है। मापा किसको जाता है, उसका जो मात्रक होता है वोल्टेज बोल सकते हैं, वोल्ट बोल सकते हैं, उनको मापने के लिए वोल्टमीटर काम में लेते हैं। और उसका प्रतीक चिन्ह होता है वो आपको इस प्रकार होता है, ये आपका वोल्टेज वोल्टमीटर बना दिया, उसका प्रतीक चिन्ह आपका इस प्रकार होता है। तो हम लोग चर्चा करने वाले थे अपना इस वीडियो में किसकी, जो विद्युत परिपथ में सामान्य काम आने वाले जितने भी विद्युत अवयव थे उनके प्रतीक चिन्हों की, और चिन्हों के साथ मैंने आपको बता दी परिभाषा किसका क्या उपयोग होता है और किस प्रकार प्रतीक चिन्ह आपको काम में लेना है। तो इस सेशन में इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, जितने भी थे आपके विद्युत परिपथ में काम आने वाले अवयव उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।